चलिए दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके यादव क्लासेस में। चलिए आज हम लोग जो है सिद्ध करेंगे कि अंडर रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। देखिए कई बार क्वेश्चन में आपका बोर्ड की परीक्षा में पूछता है कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम आपको कुछ इस प्रकार बताने वाले हैं ताकि आपको एकदम बिल्कुल ये याद हो जाए या फिर कैसे सिद्ध करना है बिल्कुल एकदम दिमाग में आपके बैठ जाए। ठीक है, तो देखें, चाहे अंडर रूट 5 हो, अंडर रूट 3 हो, अंडर रूट 2 हो या इससे और भी संख्याएं बड़ी हैं जो अपरिमेय होती हैं, वो आ जाती हैं। तो बिल्कुल सबको एक ही तरह से करना है कि एक ही मतलब पैटर्न समझ लो, सबका एक ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको बता रहे हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे सिद्ध किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक स्टेप आपको लेना रहेगा। हल में देखें, हल कैसे करेंगे। एक चीज होता है जैसे कक्षा 10 में आप पढ़े होंगे, ये चैप्टर ये भी आप पढ़े होंगे कि अंडर रूट 5 को अपरिमेय कैसे सिद्ध किया जाए। तो अगर मान लीजिए दिमाग में नहीं आया तो हम आपको बता रहे हैं कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले अंडर रूट 5 को आप मान लो कि यह एक जो है परिमेय संख्या है। माना, लिखेंगे माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लीजिए कि अंडर रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या। अभी लास्ट में इसका विरोधाभास किया जाएगा जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लीजिए अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। और एक चीज हम आपको बता रहे हैं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं। देखिए अब इसको बता रहे हैं, तो यदि ये अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है तब अंडर रूट 5 बराबर हो सकता है p बाई क्यू लिख लो अथवा a बाई बी लिख दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, a बाई बी लिख दे रहे हैं। जहां a और b जो है सह अभाज्य संख्या है, जहां ऐसे लिखेंगे, जहां a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए a और b सहभाज्य संख्याएं हैं तो इनका एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। सहभाज्य का मतलब ये हो गया कि a और b, या जैसे मान लो कोई संख्या ले लें, 5 और 6 ले लेते हैं। ठीक है, ये लगातार संख्याएं सहभाज्य होती हैं। तो 1 से 5 कटेगा और 6 से 5 कटेगा, मतलब एक और केवल एक के अलावा जो है कोई अन्य ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट दे। कहने का मतलब ये a और b सहभाज्य संख्या है, इनका एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, अब देखें, ये तो पहले सबसे स्टार्टिंग में आपको मानना है कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। फिर अंडर रूट 5 बराबर a बाई बी के स्थान पे आप कुछ भी रखें, लेकिन याद रखें कि a और b जो है सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 5 बराबर a बटा b है। यहाँ इसका इधर वर्ग हो जाएगा और इसका इधर वर्ग हो गया, तो अंडर रूट 5 का वर्ग 5 हो गया और इसका हो जाएगा a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 5 का वर्ग क्या होगा, 5, और इसका स्क्वायर हो गया a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा करके ऐसे, देखिए ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर का इधर गुणा करें तो a स्क्वायर बराबर हो गया 5b स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 5b स्क्वायर। देखिए अब इससे आपको एक चीज पता चलता होगा, ध्यान दें, इससे आपको एक चीज पता चलता होगा कि a स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड है। a स्क्वायर जैसे मान लो कहीं लिखा गया हो, आप ऐसे लिख दिया गया हो 15 बराबर 3 गुणे 5। ठीक है, या 3 गुणे b, कुछ ऐसा कुछ लिख दिया जाए, ऐसा लिख दिया जाए, तो इसका मतलब ये हो गया कि 15 जो है 3 से कट रहा है, यानी 15 का यह एक गुणनखंड ही तो होगा। तो यहाँ लिखेंगे, देखें इसको, देखिए चूंकि a स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः a भी होगा 5 से विभाजित, अतः a भी 5 से विभाजित होगा।
ठीक, ये चीज यदि ए स्क्वायर बराबर यदि ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, यदि ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर है, इसको सॉल्व करने पर तो ए स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, ए स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः ए भी 5 से विभाजित होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया था, ए स्क्वायर जो है ये ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो ए भी जो है 5 से विभाजित होगा, यानी जो ए है या 5, देखिए 5 से ए कट जा रहा है, यानी ए 5 से विभाजित है। अब देखें फिर से दोबारा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बता रहे हैं, अब ए 5 से विभाजित है। अब हम लोग मान लेते हैं कि ए जो है 5 से सी बार में कट जा रहा है, ए 5 से कितनी बार में कट रहा है, सी बार में, तो मान लेते हैं ए बराबर 5c, ए 5 से कितनी बार में कट रहा है, सी बार में। इसके भी दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। देखो मान लो ये पहला है, इसमें इक्वेशन बनाने की आवश्यकता है नहीं। देखो ए सी मतलब ए को 5 कितनी बार में काट रहा है, सी बार में, अतः लिखेंगे फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दीजिए, तो इधर ए स्क्वायर हो गया और इधर हो जाएगा 5c का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर हो गया। अब चूंकि देखिए ए स्क्वायर बराबर क्या है, 5b स्क्वायर, यहाँ देखिए चूंकि ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, तो इस ए स्क्वायर के स्थान पे लिख देंगे कितना, 5b स्क्वायर, तो देखें देन हो जाएगा आपका 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। देखिए 5 से काट दो 5 25, यानी b स्क्वायर बराबर हो गया 5c स्क्वायर। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि 5 से b स्क्वायर भी डिवाइड है, 5 से b स्क्वायर भी डिवाइड है, तो लिखेंगे चूंकि b स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः b भी 5 से विभाजित होगा। ये बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। देखिए b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, यानी b स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब b भी 5 से विभाजित होगा। अब देखें यहाँ पे अब देखिए लास्ट में हम लोग पहुंच गए हैं, ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः ए भी 5 से विभाजित, यानी ए जो है 5 से कट जा रहा है, यहाँ बी भी 5 से कट जा रहा है। लेकिन आप याद करें कि हम लोग जो है ए और बी को आप ऐसी संख्या माने थे कि दोनों क्या है, सहभाज्य है, यानी एक के अलावा इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, जबकि यहाँ एक के अलावा इनका एक संख्या 5 ऐसा है जो इन दोनों को काट दे रहा है, मतलब ए और बी दोनों संख्याएं सहभाज्य नहीं है, यानी ये ए और बी परमेय नहीं। अगर ये परमेय नहीं है तो ये भी परमेय नहीं होगा। सो जो है हम लोग जो कुछ मान रखते हैं या मानते हैं उसका उल्टा हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विरोधाभास कहेंगे। अब देखिए, अब लिखेंगे चूंकि 5, चूंकि ए व बी दोनों 5 से विभाजित हैं या विभाजित होती हैं, अतः दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, जबकि ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्या है, दोनों एक ही संख्या से, एक के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं है जिससे दोनों विभाजित हो जाए। अतः हमारे द्वारा लिए गए तथ्य का विरोधाभास होता है, विरोधाभास का मतलब यानी हम लोग जो कुछ भी माने थे गलत, यानी उल्टा मान लिए थे। ठीक है, तो हम लोग क्या माने थे कि √5 जो है एक परमेय संख्या है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √5 एक अपरमेय संख्या है।
अतः हमारे द्वारा लिए गए तथ्य का विरोधाभास होता है, तब अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। बिल्कुल इसी तरह से अंडर रूट 5 के अलावा अंडर रूट 3 आ जाए, अंडर रूट 2 आ जाए, अंडर रूट 7 आ जाए, बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है। देखें एक बार फिर से आपको हम बता रहे हैं, सिद्ध करना है कि अंडर रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें क्या किया गया है, अंडर रूट 5 को परिमेय संख्या मान लिया गया है, उल्टा उसका विरोधाभास वाला सिस्टम लगा है। अंडर रूट 5 को मान लिया गया है कि यह एक परिमेय संख्या। यदि यह एक परिमेय संख्या है तो इसको a बाई बी या p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे a बाई बी के रूप में इसको लिखा है। अब a और b को ऐसी संख्या माना गया है कि यह दोनों को प्राइम या सहभाज्य संख्याएं हो। सहभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी केवल एक से ही दोनों कटें, एक के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए जिससे दोनों कट जाए। ठीक है, अब इसके बाद में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी इधर इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया गया, तो अंडर रूट 5 का वर्ग 5 और इसका वर्ग a स्क्वायर बटा b स्क्वायर तिरछा गुणा कर दिया गया, जिससे हमको मिला a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो a स्क्वायर में 5b स्क्वायर आ रहा है, यानी a स्क्वायर के गुणनखंड में जो है 5 भी आ रहा है। a स्क्वायर 5 से विभाजित है, देन a भी 5 से विभाजित होगा। अब बाद में ऐसा कुछ माना जाता है कि a जो है 5 से c बार में विभाजित है, यानी c बार में कटेगा, तो a बराबर 5 से लिख दिया गया। फिर से दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया गया, तो दोनों पक्षों का वर्ग किए तो a स्क्वायर बराबर 5, c का स्क्वायर 25c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर के स्थान पे हमने 5b स्क्वायर रख दिया, 5 से 25 कर दिया 5 बार में, यानी b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर आ गया। अब देखिए बिल्कुल यहाँ जैसे हम लोग देखे थे, बिल्कुल यहाँ भी ऐसे ही देखेंगे। b स्क्वायर 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा। अब एक चीज हमको मिला कि a और b दोनों 5 से विभाजित है, जबकि दोनों केवल 1 से कटना चाहिए। ठीक है, तो a और b दोनों 5 से विभाजित है, अतः a और b जो है परिमेय संख्या या सहभाज्य संख्याएं तो नहीं हो सकती हैं। तो ये बिल्कुल विरोधाभास हो रहा है, उल्टा हो रहा है जो कुछ हम लोग माने हैं। यानी अंडर रूट 5 अगर परिमेय मानते हैं तो वो परिमेय नहीं है, अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप रूट 3 रूट 5 का तो हो गया, रूट 2 का रूट 7 का आराम से कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।